प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता के आश्रम पद्धति में वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आप जानते हैं कि जो वैकेंसी निकली वो सिर्फ और सिर्फ साइंस ग्रुप वालों के लिए निकली है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबके अलग अलग पदों का विवरण, चयन पद्धति हमने अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के बेस्ट बुक के बारे में और बायोलॉजी से संबंधित कुछ बड़ी जानकारी के बारे में जो आपको जानना अति आवश्यक है। यदि आप वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जहाँ तक जीएस की बात है तो जीएस के लिए सभी के लिए क्लासेस आपके रन कराई जा रही है। सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज आपकी ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की चलाई जा रही है। जीएस में दोनों पोर्शन आपके मेजर हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा पद्धति आपकी मेजर पॉइंट है जो आपकी क्लासेस रन कराई जा रही हैं। उसके बाद हिंदी की क्लास के लिए मैंने आपसे बताया है कि हिंदी की क्लास जिस दिन आपका प्री पेपर हो जाएगा जीआईसी लेक्चरर का, उसके दूसरे ही दिन से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पहले से अवगत है। अब बात यहाँ पे कर रहे हैं बायोलॉजी की बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। जीआईसी में भी मैंने आपको बेस्ट बुक बताई थी, हमने आपको टीजीटी पीजीटी में बेस्ट बुक बताई थी। आज भी मैं आपको बेस्ट बुक बता रहा हूँ और उन लोगों को भी बता रहा हूँ कि जो लोग लगातार कमेंट करते हैं कि आपने उन ब्रांडेड बुकों का नाम नहीं लिया जिन बुकों को हम सुनना चाहते थे। मैं आपको लेहलिंगर की बायोकेमिस्ट्री और पता नहीं किसकी किसकी बड़ी बड़ी बुकों का नाम ले सकते हैं। बहुत सारी बुकें हमारे पास हैं, पूरी बुक लिस्ट रखी हुई है, लेकिन वो बुक लिस्ट आपके काम नहीं आएंगी क्योंकि उन बुक लिस्टों को आप पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ बुक खरीद करके रख लेंगे। यदि बुक खरीदने से किसी की शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो जाती तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी वो दुकानदार होता जो बुक बेचता है। उसके पास हर एक ब्रांड की बुक होती, हर एक राइटर की बुक होती, लेकिन वो कभी पढ़ता नहीं है। आपके बुक खरीदने से या आपके बुक को लगा करके रखने से अलमारी से आप ज्ञानी कभी नहीं बन पाएंगे जब तक आप बुक पढ़ेंगे नहीं। आप छोटी बुक खरीदें, लेकिन उस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जिन बुकों की आप बात करना चाहते हैं, जिन बुकों को आप सुनना चाहते हैं, उन बुकों के नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक ही बुक पढ़ते पढ़ते आपका साल बीत जाएगा और फिर आप दूसरे बुक की तरफ नज़र नहीं डाल पाएंगे और एक टॉपिक से आपके मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो यहाँ पे जो बुक बताई जाएंगी वह बुक आप आसानी से मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और अच्छी तरह से तैयारी करके आप अपने जीवन को सफल भी बना सकते हैं, अपने सिलेक्शन को भी पा सकते हैं। चर्चा यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि आपने कई बार ये पढ़ा होगा कि 10 बुकों के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़िए। आपने एक बार नहीं 1000 बार पढ़ा होगा। 10 बुकों के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़िए। तो वही काम यहाँ पे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक एक करके हम समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करेंगे पूरे वीडियो को आप देखेंगे और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पे हम बात करने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर थ्रू बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। दो चार्ट के माध्यम से हम यहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर नजर डालेंगे, जिससे हम बुक लिस्ट को निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे। हालांकि ये बात मैं आपको टीजीटी पीजीटी में भी बताने वाला हूं, लेकिन यहां पे आप ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। अगर मैं यहाँ पे बॉटनी वाला पोर्शन है और बॉटनी वाले पोर्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बॉटनी वाले पोर्शन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके पहले मैं बता दूँ कि सिंह पांडे जैन की बुक के लिए मैंने टीजीटी वाले में भी बताया था, मैंने पीजीटी वाले में भी बताया था और मैंने जीआईसी लेक्चरर वाले में सिंह पांडे जैन को बताया था। और साथ में मैंने कहा था कि अगर आप सिंह पांडे जैन की किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एकदम मत पढ़िए, आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और साइड बुक इंटर की जो है उसे पढ़िए। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए और यहाँ पर देखिए, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है ये बुक आप गलत बता रहे हैं, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, वायरस की बात कर रहे हैं। जो भाई साहब लोग ये कह रहे थे कि आपको ये पता ही नहीं किस बुक से क्वेश्चन आते, वायरस को देखिए, वायरस से 65 क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में। अभी तक 65 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे 3000 क्वेश्चन की एनालिसिस है, एक दो क्वेश्चन की नहीं, 3000 क्वेश्चन की एनालिसिस है। वायरस से 65 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जाइए प्रदीप पब्लिकेशन की या एबीसी पब्लिकेशन की बुक उठाइए और उस बुक में वायरस चैप्टर क्लास 11th की बुक उठाइए और उसमें वायरस चैप्टर आप ओपन करिए। अगर ये 65 में 65 क्वेश्चन आपको उस बुक में नहीं मिल जाते तो फिर आप मुझे कमेंट करिए कि ये बुक आप गलत बताए थे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्लास 11th के
सेकेंड चैप्टर में जब आप जाएंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट में वायरस, वायराइड, प्रियन नाम की 3 टॉपिक हैं। जब आप उसमें जाएंगे तो आप प्रदीप पब्लिकेशन की आपके पास बुक हो, या आपके पास एबीसी पब्लिकेशन की बुक हो, या आपके पास नई वाली रमेश गुप्ता की जो नया सिलेबस आया है उसकी बुक हो, उसमें जा करके आप वायरस वाली टॉपिक ढूंढिए। और ये 65 क्वेश्चन अगर आपको वहाँ से नहीं मिल जाते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर आपने गलत बताया था। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आप उन्हीं बुकों में जाकर के बैक्टीरिया वाली टॉपिक खोजिए। मोनेरा किंगडम आपके 11th के चैप्टर 2 में दिया गया है, आप वहाँ पे पढ़ेंगे। फंजाई भी चैप्टर 2 में ही है। एल्गी भी चैप्टर 3 में आपके दिए गए हैं क्लास 11th के। लाइकेन चैप्टर 3 में दिया गया है क्लास 11th के। आप जा करके प्रदीप पब्लिकेशन, एबीसी पब्लिकेशन में ढूंढिए। 138 क्वेश्चन, 148 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइकेन से आपके 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रायोफाइटस आपके 16 पोर्शन पूछे गए हैं। टेरिडोफाइट से 89 पूछे गए हैं। जिम्नोस्पर्म से 113 पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप जा करके प्रदीप पब्लिकेशन, एबीसी पब्लिकेशन या रमेश गुप्ता के नए पब्लिकेशन में जा करके ढूंढिए। ये टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको लाइन लाइन में मिलने वाले हैं। और एनसीईआरटी में अगर ढूंढेंगे तो इसके 90% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलने वाले हैं। आपको यकीन ना हो तो आप प्रैक्टिस पेपर उठाइए और बुक उठाइए, दोनों बुक में मैच करा लिए। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्ति पीजी नहीं किया होगा, चूंकि अगर पीजी नहीं किया होगा तो वह ये वीडियो नहीं देखेगा। मैं आपसे एक बार नहीं कई बार बताया हूं कि आप किन्हीं की बहकावे में मत आइए। लोग आपसे पैसा कमाने वाले हैं, आपको बिजनेस का मोहरा बना रहे हैं। आप खुद से चेतन नहीं रहेंगे तो हर दुनिया में हर एक व्यक्ति आपको लूटने के चक्कर में पड़ा हुआ है। आप अपने आप से चेतन में रहिए। ढूंढिए जाकर के बुकों में, ये सभी चीज़ें आपके क्लास 12th की बुकों में दी गई हैं। आप बड़े आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटी छोटी बुकों या उन टॉपिक पे केयर नहीं करते हैं, आपको लगता है कि सारी चीज़ें नहीं हैं। मैंने मोनेरा किंगडम को कवर कराया है। मोनेरा किंगडम हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है मोनेरा किंगडम का। अगर आप हमारा वो नोट्स देख लीजिए तो उसमें सारी चीज़ें हैं। और मैंने उसमें दावे के साथ कहा है कि मैं प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से नोट्स बनाया हूँ, जिसमें मैंने छुपाया ही नहीं। वीडियो में भी मैंने बताया कि मैं प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से नोट्स बनाया हूँ। और उसके बाद मैंने बैक्टीरिया का प्रैक्टिस पेपर भी कराया आपको, और उसमें मैंने दिखाया कि देखिए टोटल के टोटल क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो फिर क्यों भैया हम क्यों जा करके इससे बुक खरीदें जिस बुक से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें नौकरी लेना है। देखिए आप किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आप कितने भी ज्ञानी हों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप 100% नोट कर लीजिए। इसलिए जहाँ से सोर्स मिल रहे हैं, जहाँ से बुक मिल रहे हैं, उन बुकों से पढ़िए। सपोर्ट डेट मान लेते हैं कि किसी ब्रांडेड बुक को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, ये सच है। लेकिन ये बताइए कि एक ब्रांडेड बुक क्या आप साल भर में ख़त्म कर पाएंगे? लेहलिंगर की बायोकेमिस्ट्री में आपको बता दो, मुझसे किसी ने कमेंट करके कहा था कि आपने लेहलिंगर का नाम ही नहीं लिया, बिना उनके बायोकेमिस्ट्री कैसे पूरी हो सकती है। मुझे हंसी आई और मैं उनसे पूछने वाला था कि भाई ये बताइए कि आप लेहलिंगर की बायोकेमिस्ट्री टच भी किए हैं कि आप ऐसे कह दिए। बायोकेमिस्ट्री भी मैं आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक के। 3000 क्वेश्चन के चार्ट को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्लेयो बांटने के लिए अब आपको इसके लिए ढूंढना पड़ेगा, ये 11th 12th में नहीं है, इसके लिए आपको नेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म आप जा करके ढूंढिए, इसमें टोटल चीज़ें मिल जाएंगी। फैमिली के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। कुछ फैमिली के बारे में क्लास 11th में चर्चा की गई है, उसमें से नहीं मिलेंगे। मान लेते हैं इस 300 में 88 क्वेश्चन, जो 88 है ये आपके फैमिली का आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म ये आपको मिल जाएगा क्लास 11th में। इकोनॉमिक बॉटनी भी आपको मिल जाएगी। एम्ब्रियोलॉजी आपको नहीं मिलेगी, ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद साइटोलॉजी आपको मिल जाएगा। जेनेटिक्स आपको मिल जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी आपको मिल जाएगी। प्लांट फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोकेमिस्ट्री जो लोग बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे, बायोकेमिस्ट्री 34 क्वेश्चन आए हैं। लेनिंगर की बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ करके अगर 34 क्वेश्चन, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन लेनिंगर की बायोकेमिस्ट्री में दिए ही नहीं है। आपको यकीन ना हो तो जाके मिला लीजिए, नहीं दिए गए हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके मिला लीजिए। ये क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। क्यों नहीं दिए गए हैं? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें दूसरी हैं और यहाँ पे बेसिक चीज़ें पूछे जा रही हैं। आपसे 2 का पहाड़ा पूछा जाए और आपको 10 की हम मैथ की किताब दे दें, बेटा ये 10 की मैथ है, इसे पढ़िए, और ये 2 का पहाड़ा आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। किसी अभ्यर्थी को, छोटा सा बच्चा हो, उसे आप 10 की बुक दे दिए, 2 का पहाड़ा मत सिखाइए।
क्या वो 10 की बुक सॉल्व कर पाएगा जब उसे 2 का पहाड़ा ही नहीं आता है? सेम चीज यहाँ पे भी है। बायोकेमिस्ट्री से आपके 34 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप प्रदीप पब्लिकेशन या एबीसी पब्लिकेशन, या आप जाकर के रमेश गुप्ता के नए एडिशन जो आ रहे हैं बायोलॉजी के, जो कंबाइंड बुक आ रही हैं, उसको जाकर के आप पढ़िए। आपके टोटल क्वेश्चन ना मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। इन्वायरमेंट बॉटनी आपको मिल जाएगी, प्लांट पैथोलॉजी आपको ये नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसमें, जल्दी बताइए, नेट पे जाना पड़ेगा, इसे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आपके क्लास 12th में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, ये भी आपको नहीं मिलेंगे। यानी 4 टॉपिक टोटल में से 4 टॉपिक, 151 क्वेश्चन, यहाँ पे कितना है, ये आपके 35 क्वेश्चन टोटल मिलाकर के 300 400 मान लेते हैं, मैक्सिमम 500 क्वेश्चन। 3000 में से 500 क्वेश्चन आपके 11th-12th में नहीं मिल रहे हैं। 3000 में से 500 क्वेश्चन आपके 11th-12th में नहीं मिल रहे हैं। चलिए 500 यहाँ पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी के पोर्शन में आते हैं। यहाँ आप देखिए सबका बारग्राम दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए जूलॉजी में आते हैं। ट्रेंड एनालिसिस प्रीवियस ईयर थ्रू द बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। चलिए यहाँ से देखेंगे, पाई चार्ट में देखेंगे, जहाँ पे कहिए वहाँ पे दिखा। चलिए पाई चार्ट में देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। एक का बार डायग्राम देख लीजिए, एक का पाई चार्ट। एनाटॉमी, एनाटॉमी से आप टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी से आपके 45 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। एनिमल किंगडम, यानी इसमें आपका एनिमल किंगडम में दोनों आते हैं। कौन दोनों आते हैं जल्दी बता दीजिए, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, जिसके लिए मैंने आपसे कई बार आर्यल कोटपाल के बारे में चर्चा की है कि आर्यल कोटपाल आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए आर्यल कोटपाल के लिए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में टोटल क्वेश्चन कितने आए हैं देख लीजिए, 990 क्वेश्चन, यानी 3000 क्वेश्चन की हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से 1000 क्वेश्चन यहीं पे आया है। 3000 क्वेश्चन का हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से 1000 क्वेश्चन यहीं पे आया है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम से। अब बताइए, इसके लिए अगर हमने आपको आर्यल कोटपाल कहा तो मैंने क्या गलत कहा? यानी 1/3 क्वेश्चन जब एक ही बुक से आ रहे हैं तो आपको आर्यल कोटपाल तो पढ़नी पड़ेंगी, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। आप चलें आगे बढ़ जाएं। एक सेकेंड, हाँ। उसके बाद एनिमल सेल, एनिमल सेल आप साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक। क्रोमोसोम उसी की टॉपिक है, ठीक है, एनिमल सेल में ही क्रोमोसोम आ जाएगा। जीन और जेनेटिक कोड क्लास 12 में दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स क्लास 12 में आप पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्लास 12 में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन क्लास 11th में, रिस्पायरेशन क्लास 11th में, ब्लड सर्कुलेशन क्लास 11th में, एक्सक्रीशन क्लास 11th में, नर्व कंडक्शन क्लास 11th में है, मसल्स एंड स्केलेटन क्लास 11th में, एंडोक्राइन सिस्टम क्लास 11th की फिजियोलॉजी में है। उसके बाद एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, ये एक टॉपिक आपके कोर्स में नहीं दी गई। एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट कहा गया, ये एक टॉपिक नहीं दी गई, जो टोटल आपका 195 क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपके क्लास 11th में है। हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट आपके क्लास 12th में है। इकोसिस्टम क्लास 12th में। मिसलेनियस क्वेश्चन 199 आपके 11th-12th में मिला करके हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आपको पाई चार्ट भी दिखा देते हैं। चलिए मिसलेनियस आपके 199 पूछे गए, टेक्सोनॉमी 45 है, एनिमल किंगडम से 990 है, एनिमल सेल से आपके 155 क्वेश्चन है, क्रोमोसोम से 57 है। स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड क्लास 12th में है, जहाँ से आपके 73 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स 65 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन 139, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन 146, रिस्पायरेशन 71, ब्लड सर्कुलेशन 181, एक्सक्रीशन 74, नर्व कंडक्शन 137 और मसल्स एंड स्केलेटन 75, एंडोक्राइन सिस्टम्स 149, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट 195 और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स 61 और हार्मफुल बेनिफिशियल इंसेक्ट क्लास 12th में मिल जाएगा आपको 79। टोटल में से अगर हम चर्चा करें तो टोटल 6000 क्वेश्चन में आपके 600 क्वेश्चन जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। 600 क्वेश्चन आपके क्लास 11th-12th में नहीं। अगर हम इसको काट दें तो ये आता है 10% छोड़ करके आपके 190 क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगर 10% को हम रिमूव कर दें तो आपके 90% क्वेश्चन क्लास 11th और 12th में मिल जाएंगे। मैंने एक बार नहीं 1000 बार इस बात पे दावा किया है कि आप क्लास 11th-12th की बुक अच्छे से पढ़ लीजिए, आप 90% क्वेश्चन कर जाएंगे। 90% क्वेश्चन का अगर हम आंकड़ा निकाल दें, चलिए जीआईसी की बात कर लेते हैं। जीआईसी की बात कर लेते हैं, आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने में आते हैं? 80 क्वेश्चन जीआईसी में, और आश्रम पद्धति में अभी आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन दोनों का 90% अगर हम निकाल देते हैं तो आपका होता है 72 क्वेश्चन।
और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 72 नहीं लाना है भाई, आप सिर्फ 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सही कर दीजिए इसमें से, और 30 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए जीएस से। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, गारंटी मैं ले रहा हूँ। 90 क्वेश्चन आप सही तो करके आइए। 40 क्वेश्चन पासिंग मार्क है, 40% पासिंग मार्क है जनरल ओबीसी के लिए। 40% पासिंग मार्क नहीं कर पाते हैं लोग, आप इतना करके तो आइए। आप सिर्फ 11th 12th के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप इतना करके तो आइए। 60 क्वेश्चन करिए, आपको 72 करना ही नहीं। 60 भी मत करिए, मेरी बात मानिए, आप 50 भी कर लीजिए, 50 + 30 कर दीजिए। आप 80 क्वेश्चन कर देंगे तो आप बड़े आराम से जीआईसी और आश्रम पद्धत पास हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। मैं यहाँ पे आया था बेस्ट बुक बताने के लिए। अब तो मुझे डाउट नहीं कि आपको बेस्ट बुक फिर से बतानी पड़ेगी, आप समझ गए होंगे सब कुछ। यानी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। जितनी मर्तबा हो सके उतनी मर्तबा आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्लास 11th 12th की। जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, ठीक। दूसरी चीज, आपको पास अगर प्रदीप है तो प्रदीप पढ़िए, एबीसी है तो एबीसी पढ़िए। आपके पास रमेश गुप्ता है, हिंदी वाली चाहे इंग्लिश वाली, तो रमेश गुप्ता पढ़िए। इन तीनों बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? PAR, आप पार हो जाएंगे। कहाँ से? भवसागर से पार हो जाएंगे, यानी आप एग्जाम में पास कर जाएंगे। तीनों में से जो भी बुक आपके पास है, चाहे प्रदीप पब्लिकेशन हो, चाहे रमेश गुप्ता हो, चाहे आपके पास एबीसी पब्लिकेशन हो, अगर पार करना है नौका तो ये तीनों बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। चर्चा और मैं आगे बढ़ाऊँ, एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन करना। आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहें तो हिंदी मीडियम में पढ़िए, इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहें तो इंग्लिश मीडियम पढ़िए। प्रदीप और एबीसी का हिंदी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नहीं आता है, इसलिए रमेश गुप्ता की आप नए वाले एडिशन की हिंदी मीडियम पढ़ सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।